हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत ही मजेदार तरीके से कर रहे होंगे। जिन बच्चों ने अभी पढ़ाई प्रारंभ नहीं की है तो भैया पढ़ाई जो है प्रारंभ कर दो, क्योंकि आप क्लास 10th के बच्चे हैं और बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छे नंबर लाना है, अपना नाम और अपने माता पिता का नाम भी रोशन करना है। तो उसके लिए भाई मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बच्चों, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं ऐसे बच्चे जो बच्चे बिल्कुल कमजोर हैं, क्लास 10 में आ चुके हैं, तो आप लोग बिल्कुल हमारे साथ जुड़ जाएं और मैं आप सभी को क्लास 10th की जो मैथ है बिल्कुल फ्री में जितने भी सवाल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं सब प्रश्न आप लोगों को मैं वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं आसान तरीके से। और क्लास 10th में जब बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट निकलवाने जाएंगे तो उस समय आप लोगों के मैथ में हाईएस्ट नंबर लाने वाले हैं, ये आप लोगों को मैं विश्वास दिलवाता हूं। बच्चों, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 5.1 का तीसरे का पहला प्रश्न। बच्चों, प्रश्न है क्या? पहले तो किसी भी प्रश्न को सोल्व करना होता है, उसको समझना है क्या सवाल में मुझसे पूछ रहा है। ठीक है, तो बच्चों मेरे पास प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वधातुक लिखिए। इन्होंने कहा एक मेरे पास एपी श्रेणी दी है और इस एपी श्रेणी में मुझे प्रथम पद ज्ञात करना है और सार्वधातुक ज्ञात करना है। तो भाई प्रथम पद सार्वधातुक कैसे निकलता है? बड़ा ही आसान सवाल है, सब बच्चे आप सीखने वाले हैं, इतना ही सरल भी यह सवाल है। बच्चों, प्रथम पद क्या होता है? ये एपी श्रेणी है, जो शुरू में पद लिखा होता है उसी को हम प्रथम पद कहते हैं। कहेंगे भाई प्रथम पद निकालना है तो लिखेंगे प्रथम पद निकालना है। प्रथम पद को हम ए से या तो बच्चों कैसे लिखते हैं? A1 से। एक ही बात होता है, प्रथम पद को A या A1 से लिखते हैं। तो भाई श्रेणी जो दी है इसमें शुरुआत में कौन सी संख्या लिखी है? कहेंगे भैया 3 लिखा है, तो प्रथम पद बच्चों कितना आ गया? 3 आ गया। मुझे प्रथम पद पूछना था, बताना था, प्रथम पद मैंने आसानी से निकाल दिया। अब कह रहा है सार्वधातुक भी ज्ञात करो। बच्चों, सार्वधातुक कैसे निकलता है? सार्वधातुक कैसे निकलता है? बड़ा ही आसान होता है। सार्वधातुक को अंग्रेजी के अक्षर डी फॉर डॉग से लिखा जाता है। जो डी फॉर डॉग होता है, डॉग माने कुत्ता, उस डी के छोटे अक्षर से लिखा जाता है सार्वधातुक। सार्वधातुक निकालने का फार्मूला होता है कि हम अगले पद में से पिछला पद घटा दें। ठीक है, तो भैया पहले वाले को A1 कहते हैं या A कह लो, दूसरे वाले को A2 कहते हैं और तीसरे वाले को A3, चौथे वाले को A4 कहते हैं। सभी को जानते हैं ना। तो भैया डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? A2 में से A1 घटा देंगे। ठीक है, तो सार्वधातुक निकालने के लिए A2 का मान कितना है? 1 है और माइनस लगाएंगे। A1 का मान बच्चों कितना है? 3 है, घटा दीजिए। कहेंगे 1 में से 3 नहीं जाएगा, तो भैया 3 में से 1 घटा दो। 1 में से 3 नहीं जाता है तो 3 में से 1 घटा दो। तो 3 में से जब 1 जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा? 2 बचेगा। घटा देंगे, लेकिन आपको बताना है कि इसमें संख्या बड़ी कौन सी है। कहेंगे 3 बड़ी है और 3 का चिन्ह क्या है? माइनस है। संख्या का चिन्ह उसके आगे होता है, तो घटाने के बाद बड़ी संख्या में से छोटी संख्या तो घटा देंगे, लेकिन जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगा देंगे। बड़ी हमारी है माइनस की, इसलिए माइनस का लगा देंगे, तो सार्वधातुक माइनस का 2 आ गया। बस इतना ही सवाल में पूछा था और वो मैंने ज्ञात कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आप इस सवाल को आसानी से सीख चुके होंगे बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न है, बड़ा ही सिंपल है बच्चों, सेम यही करना है। कह रहा है कि एपी के प्रथम पद और सार्वधातुक ज्ञात करना है। बच्चों, प्रथम पद को कैसे लिखा जाता है? कहेंगे भाई हम सीधे अंग्रेजी के अक्षर से ही लिखेंगे। क्या कहेंगे? सार्वधातुक को बच्चों कैसे लिखेंगे? हम A1 से या तो कैसे लिखते हैं प्रथम पद को? A से। कितना है? माइनस का 5 है। ये हमारा प्रथम पद निकल के आ गया, इसी को हम प्रथम पद कहते हैं। इसके बाद में सार्वधातुक अंग्रेजी के अक्षर D से लिखा जाता है, तो भैया A2 माइनस का A1 घटा देंगे। A2 का मान माइनस का 1 है, सूत्र में माइनस लगा है, जबकि A1 का भी माइनस है, तो माइनस लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। जो माइनस का मान होता है तो उसको हम ब्रैकेट के साथ में रख देंगे, एक साथ रखेंगे तो भैया गलत हो जाएगा। ठीक है,
अब क्या करेंगे, माइनस का 1 हुआ, ये माइनस, ये भी माइनस, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है और ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है। चिन्ह कैसे हुए बच्चों, एक जैसे हुए। तो भैया क्या होता है, जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो प्लस लगता है। अब चिन्ह इसमें से भाई देखो, यहाँ भी माइनस लगा है, यहाँ भी माइनस लगा, चिन्ह दो है, लगना है एक। दो चिन्ह संख्या के साथ में एक संख्या के आगे दो चिन्ह नहीं लगते हैं बच्चों, ये आपको याद करना है। जबकि यहाँ है क्या, यहाँ भी माइनस, यहाँ दो चिन्ह लगे हैं और चिन्ह मुझे एक लगाना है, तो आपको देखना है चिन्ह है कैसे, एक जैसे हैं तो प्लस हो जाएगा। अब बच्चों क्या करना है, ये हमारा माइनस हुआ, ये हमारा प्लस हुआ, इसका मतलब घटा दीजिए, 5 में से 1 गया 4, तो सार्वधातर 4 आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न इसी तरीके से है बच्चों। एपी के प्रथम पद सभी जानते हैं, प्रथम पद को हम A1 या A से लिखते हैं। कितना है प्रथम पद, 1/3, ये हमारा प्रथम पद हुआ। ठीक है बच्चों, प्रथम पद निकल के आसानी से आ गया। अब मुझे सार्वधातर को अक्षर किस तरीके अक्षर से लिखते हैं, कहेंगे अंग्रेजी का अक्षर जो D होता है इससे लिखते हैं, और इसे निकालने के लिए A2 में से A1 घटा देंगे। जरूरी नहीं A2 में से A1 ही घटाओ, किसी भी अगले पद में से पिछला पद घटा देंगे, मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, A2 का मान कितना है, 5/3 है, और A1 का मान कितना है, 1/3 है। D, अब बच्चों ये संख्याएं क्या घट जाएंगी, कहेंगे घट जाएंगी बच्चों, कहेंगे घट जाएंगी, कैसे, कहेंगे इसके हर बराबर है। जब हर बराबर होते हैं तो उस हर को एक बार लिखा जाता है। अब संख्या संख्या का चिन्ह डिफरेंस से घट जाएगा, 5 में से 1 गया 4, सार्वधातर 4/3 आ गया बच्चों। कितना आ गया, 4/3 आ गया। ठीक है, अगला बच्चों प्रश्न है, बड़ा ही सिंपल प्रश्न है, आप लोगों को बिल्कुल घबराना है ही नहीं। कहेंगे भैया A1 या A, ये हमारा प्रथम पद होता है, कितना है शुरू में संख्या 0.6, ये हमारा प्रथम पद निकल के आ गया। सार्वधातर का ऐसे लिखा जाएगा, D निकालना है। D निकालने के लिए क्या होता है, हम A2 माइनस का A1। बच्चों A2 का मान बताओ, कहेंगे जो दूसरे नंबर पर लिखा है वो A2 है, 1.7 माइनस 0.6, घटाना आता है ना, घटा दीजिए। 1.7 में से 0.6 घटाएंगे, 7 में से 6 गया 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 में से 0 गया तो 1 ही बचेगा। 1 में से 0 का मतलब कुछ नहीं, 1 में से गया तो भाई जितना है उतना ही रहेगा। तो हमारा कितना आ गया, 1.1 आ गया, ये हमारा इसका सार्वधातर आ गया। ठीक है बच्चों। बच्चों अगला प्रश्न इसका है, अब ये प्रश्न जो है अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि भाई वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।